उत्तर प्रदेश के काशी में एक ऐसी घटना घटित होती है जिस घटना ने हर एक व्यक्ति को अंदर तक हिला कर रख दिया। एक 8 साल की नाबालिग लड़की जिसके हाथ और पैर तोड़ने के बाद उसे मौत के घाट उतारने के बाद अर्धनग्न अवस्था में कहीं फेंक दिया जाता है। वास्तव में जिस भी व्यक्ति ने इस घटना के बारे में सुना और जाना तो हर एक व्यक्ति के मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि जिस इंसान ने इस घटना को अंजाम दिया है उस इंसान को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उसे सजाए फांसी होनी चाहिए। वास्तव में दोस्तों, जब इस कहानी इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई आप जानेंगे तो आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी कहानी पूरी घटना जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है काशी, और काशी का ही एक थाना सेक्टर लगता है रामनगर। रामनगर थाना सेक्टर के एरिया में एक गांव आता है जिसका नाम बहादुरपुर है। उसी गांव की ये घटना है। दरअसल बहादुरपुर में एक परिवार रहा करता है। परिवार जिसमें 3 सदस्य, पिता, माँ और 8 साल की एक उनकी बेटी। पिता पैर से दिव्यांग हैं, यानी चलने फिरने में असमर्थ हैं। साथ ही रोज़मर्रा के जो काम हैं वो काम करने में भी उन्हें अधिकतर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो वो किसी ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो या फिर ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम हो तभी वो घर से निकलते हैं, अन्यथा वो घर पर ही रहते हैं। दूसरी तरफ माँ और बेटी। एक दिन यानी बुधवार की ये बात है, शाम के करीब 6 से साढ़े 6 बजे के आसपास का समय होगा। वो जो लड़की थी जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, उसे मच्छर काट रहे थे। वो अपनी माँ को जाकर कहती हैं कि माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं मच्छर काटने वाली दवा लेकर आती हूँ। माँ अपनी बेटी को कुछ पैसे देती हैं और बेटी करीब 7 बजे के आसपास घर से दुकान के लिए निकलती हैं। दुकान की दूरी करीब 150 से 200 मीटर के आसपास होगी। दुकान पर जाना और दुकान से सामान लेकर आना, इसके बीच में सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगता है आमतौर पर। लेकिन जिस दिन वो लड़की घर से निकली तो करीब 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन लड़की लौट कर नहीं आती है। माँ को चिंता सताने लगती है। माँ दुकान पर पहुँचती है। दुकान वाले से जब जाकर बात करती है तो दुकान वाला कहता है कि वो तो यहाँ से करीब 1 घंटे पहले ही निकल गई। अब माँ को और ज़्यादा फिक्र होने लगती है कि कहीं किसी जानवर ने न काट लिया हो, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। फिर वो घर पर आती हैं। घर पर आकर पति को बात बताती हैं। पति भी चिंतित होता है। साथ ही पड़ोस में जो लोग थे, आस पड़ोस के जो होते हैं, उनसे जाकर बातचीत करती हैं। उनको भी पूरी बात बताती हैं कि जो गुड़िया है वो अभी तक लौट कर नहीं आई है। आस पड़ोस के लोग भी उसकी मदद करते हैं ढूंढने में, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता है। रिश्तेदारी में पता किया जाता है, जहां वो अधिकतर खेलने जाया करती थी वहां भी उसे ढूंढा जाता है, लेकिन लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। थक हार कर ग्रामीण और उसकी जो माँ थी वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस में जाकर गुमशुदा की FIR दर्ज करवाई जाती है। लेकिन जो पुलिस थी वो इस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती हैं, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि लड़की किसी के साथ खेलने गई होगी, 1 या 2 घंटे बाद लौट आएगी। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है, लड़की लौट कर नहीं आती है। पूरी रात रिश्तेदारी में और जान पहचान वालों के यहाँ घर वाले और आस पड़ोस के जो लोग थे वो हर एक तरीके से ढूंढते हैं, लेकिन लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अगली सुबह यानी अगले दिन करीब 9 से 10 बजे के आसपास का समय होगा। एक स्कूल है जो कि प्राथमिक विद्यालय है, उसके चारों ओर बाउंड्री है। उसी बाउंड्री के पीछे अधिकतर बहादुरपुर के जो लोग हैं वहीं पर कूड़ा करकट डालते हैं, और उसी कूड़े में एक बोरा पड़ा हुआ था। उस बोरे को आते जाते लोग देख रहे थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसे खोलने की कोशिश नहीं की। एक युवक की उस पर नज़र जाती है, वो उसे खोलता है, और जैसे ही खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लड़की की लाश थी। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, और साथ ही वो जिस अवस्था में थी वो देखने के बाद वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है, गांव वालों को जाकर बात बताता है। थोड़ी ही देर में भीड़ लग जाती है, और उस लड़की के जो माँ बाप थे उनको भी सूचना दी जाती है। वो भी वहाँ पहुँचते हैं, और अपनी बेटी की ये हालत देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मानो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। माँ बाप रो रो कर बेहाल थे। उनकी जो गुड़िया थी उसके हाथ और पैर किसी ने तोड़ दिए थे, और फिर उसकी हत्या कर कर अर्धनग्न अवस्था में किसी ने उसे एक कट्टे के या बोरे के अंदर पैक करके यहाँ फेंक दिया था। अब किसने इस घटना को अंजाम दिया ये तो बाद की बात थी, लेकिन सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उस डेड बॉडी को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। परिवार वाले पुलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस वालों ने अगर इसे सीरियस लिया होता इस मामले को तो शायद उनकी जो बेटी हैं वो ज़िंदा होती। लेकिन जो वहाँ के जो DCP हैं काशी के, जिनका नाम गौरव बंसवाल है, उनका कहना है कि पुलिस अपने हिसाब से इस मामले की जांच करेगी, और जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसे सज़ा दिलाएगी।
अब इसके बाद पुलिस की एक टीम तैयार की जाती है और वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। तभी एक सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो लड़की दिखती है। उस लड़की को एक व्यक्ति किडनैप कर कहीं ले जाता हुआ दिख रहा था। अब जब उस व्यक्ति के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका नाम इरशाद है। इरशाद उसका नाम है। जब उसका एड्रेस निकाल कर उसके घर पर जाते हैं तो घर पर वो मौजूद नहीं था। फिर उसके बारे में पुलिस जैसे तैसे कर पता करती है और पता करने पर जब उसका एड्रेस ट्रेस हो जाता है तो पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब दोनों के बीच में फायरिंग होती है। वो जो इरशाद था वो पुलिस पर गोलियाँ चला रहा था और फिर पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में उसके ऊपर गोली चलाती है और गोली चलाने से उसके पैर पर गोली लग जाती है जिससे वो गंभीर घायल होता है। फिर पुलिस वाले उसे वहाँ से लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका प्राथमिक उपचार करवाया जाता है और फिर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो पूरी कहानी, पूरी घटना अपने ही मुँह से बताता है। दरअसल वो बताता है कि जिस रात वो लड़की दुकान के लिए निकली तो दुकान से जैसे ही वो वापस लौट रही थी उसी बीच उसे ये लड़का इरशाद मिलता है। ये लड़का उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। लड़की मना करती है। फिर बाद में ये ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। साथ ले जाने के बाद ये लड़का उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की थी वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। वो चीखती है, चिल्लाती है और इसी के चलते फिर वो गुस्से में इसके हाथ और पैर तोड़ देता है। हाथ पैर तोड़ने के बाद फिर उसे लगता है कि अब तो मामला बिगड़ चुका है, कहीं ना कहीं गाँव में पता चलेगा और फिर इसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो फिर वो उससे बचने के लिए उस लड़की का गला दबाता है। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके कपड़े उतारकर उसे एक बोरे में वो पैक करता है और बोरे का मुंह अच्छे से पैक करके उसे वहाँ डालता है जहाँ पर लोग आमतौर पर कूड़ा करकट डाला करते थे, जहाँ से गांव वालों को उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। ये सब कुछ सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई ये जो इंसान है ये इंसान के रूप में जानवर है, क्योंकि जिस प्रकार से इसने इस घटना को अंजाम दिया वाकई इसके अंदर दिल और सोचने जैसी क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना जिस प्रकार से घटित हुई इसके बारे में जिस भी व्यक्ति को पता चला तो सभी का यही कहना था कि ऐसे इंसान को सजाए फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को समाज में जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। बाकी ये जो घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है। अभी तो आपको सतर्क, आपको सावधान करना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखें और हो सके तो अपने बच्चों को अकेले कहीं पर ना भेजें। जहां पर ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तो आप या तो उनके साथ जाएं या फिर आप स्वयं उस कार्य को करके आएँ, क्योंकि आज के समय में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को अगर घर से दूर, चाहे आप 100-150 मीटर पर ही भेज रहे हैं, लेकिन आप सावधानी जरूर बरतें। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।